हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर अपनी बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू के चैप्टर 12 के साथ। जैसा कि इस बुक में 13 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर तक हम वीडियो बना चुके हैं। 12वें चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लक्ष्य बनाएं और सफल बने। लक्ष्य बनाएं और सफल बने, चैप्टर 12 है ये। हर चैप्टर में, जैसा मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है, एक सीख दे के जाता है, एक पॉजिटिविटी और एक नई दिशा। जीवन को, हमारी सोचने की शक्ति को एक नई दिशा मिलती है इस बुक को पढ़ने के बाद। तो इसमें चैप्टर 12 में जो इसका चैप्टर है, लक्ष्य बनाएं और सफल बने। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि अगर जिंदगी में कोई एम है, अगर हमारा कोई ड्रीम है, अगर हमने कुछ सोच रखा है कि हमको ये पाना है, तो हमारे प्रयास अलग तरीके के होते हैं। और एक इंसान है जिसका कोई ना कोई ड्रीम है, ना कोई एम है, तो वो एक जिंदगी जीता चला जाता है, अच्छा बुरा, कैसा सही गलत, उसे कुछ नहीं पता चलता जीवन में क्या हो रहा है। वो एक उतार चढ़ाव में जीता रहता है। देखिए, लक्ष्य का मतलब क्या है? उद्देश्य। लक्ष्य सपने से ज्यादा होता है, क्योंकि लक्ष्य का मतलब है सपने पर काम करना। लक्ष्य और ड्रीम में भी फर्क है। जैसा इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि लक्ष्य का मतलब है सपने पर काम करना। जो आपका ड्रीम है वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए एक एम आपको जो है निर्धारित करना होगा, एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा कि मैं ये स्टेप उठाऊंगा तब मेरा ये ड्रीम पूरा होगा। तो उसको हम लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य इससे ज्यादा स्पष्ट होता है, काश मैं यह कर सकता। लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होता है, मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूं। जैसे कि कोई चीज, जैसे अभी मैंने कहा, अगर किसी का सपना नहीं है, कोई अगर कुछ जीवन में वो पाना ही नहीं चाहता, कुछ उसने ऐसा सोच नहीं रखा कि इस जीवन में वो कुछ ऐसा करेगा, तो वो क्या जिंदगी जी रहा है, किस उतार चढ़ाव के साथ जी रहा है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को अपना एक एम डिसाइड है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, मुझे ये पाना है, उसके लिए मुझे इस तरीके से जीना है, ये स्टेप मुझे लेने हैं, तब वो अपने बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकता है। चैप्टर का नाम है ना, लक्ष्य बनाएं और सफल बने। ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कल कहाँ पहुंचना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। जैसे एक जो मैंने कोट पढ़ा था कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब मर जाना ही आपकी गलती है। पैदा कोई किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर वो खुश नहीं है तो परिस्थिति वो बदल सकता है, ये उसके अपने हाथ में है। अगर वो व्यक्ति अपनी परिस्थिति नहीं बदल पा रहा है तो ये गलती उसकी खुद की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो वो चीज जीवन में आपको जरूर मिलेगी। भविष्य को जो है किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कि किस्मत में मेरे होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसे जो है स्टेप उठाने चाहिए, ऐसे एम जो है निर्धारित करने चाहिए जो आपके ड्रीम को फुलफिल करें। हम में से हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है उसको क्लियर है कि सफलता वो किस चीज़ में ढूंढ रहा है। सबकी सफलता अलग अलग तरीके की है। एक स्टूडेंट की सफलता है कि बहुत अच्छी तरह वो पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी एक जॉब लेना चाहता है, सेटल होना चाहता है। एक डॉक्टर की सफलता यही है कि जब वो कोई सर्जरी कर रहा है या किसी पेशेंट को हैंडल कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो हर व्यक्ति की अपनी एक सफलता है। उस सफलता के लिए वो कितना प्रयास कर रहा है, किस लगन के साथ प्रयास कर रहा है, ये बहुत डिपेंड करता है कि वो सफल होगा कि नहीं होगा और कितना होगा। जैसे कि अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो ये उस हिसाब से हो गया जैसे आपने ट्रेन की टिकट खरीदी या फ्लाइट की टिकट खरीदी और आप काउंटर पे गए कि मुझे एक टिकट चाहिए यात्रा करने के लिए। तो सामने वाले का क्वेश्चन होगा कि कहाँ की यात्रा करना चाहते हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ की टिकट दें। लेकिन अगर आपकी वो जगह निर्धारित नहीं है तो वो सामने वाला बंदा भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो लोग हैं, समाज है, मिलजुल के ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। लेकिन लोग आपका साथ कब देंगे? जब लोगों को पता होगा कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने नियम बनाए हैं कि मैं अपनी सफल होने के लिए, ये सपना पूरा करने के लिए ये सब करूंगा। ठीक है। शुरू करने से पहले कोई भी चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जैसे कि टिकट अगर आप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ के लिए उड़ान भर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ 2-3 कदम हैं जो आपको सुझाए जा रहे हैं, वो आपकी मदद करेंगे आपको सफल बनने में। पहला क्या है कि भविष्य को 3 खंडों में बांट लें। अगर किसी व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो लक्ष्य कैसे बनाए, कैसे पता करे उसका क्या ड्रीम है, कैसे पता चल करे कि वो सफल कैसे होगा, सफलता उसे कैसे मिलेगी, या वो किस फील्ड में जाना चाहता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका ड्रीम क्या है, तो वो खोजने में भी आपका प्रयास ये बुक करेगी कि आप किस टाइप के बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, अपने आप को भविष्य में कहाँ देखते हैं, कैसा देखते हैं, उससे आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने में आपको जो है आसानी रहेगी। तो पहला खंड क्या है, काम धंधा, कि आप क्या चाहते हैं कि आप अर्निंग कैसे करें, कितनी करें और किसके थ्रू करें। दूसरा है घर, कि आप अपना घर कैसा बनाएं, घर का माहौल कैसा बनाएं, घर में आप क्या चाहते हैं, कैसा माहौल चाहते हैं, कैसी परिस्थिति चाहते हैं। तीसरा है समाज, कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, हम जिस समाज में रहते हैं उसके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। तो आपका ड्रीम क्या है, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, समाज के साथ आप कैसा संबंध रखना चाहते हैं, कैसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। ये 3 खंड अगर आप बांट लेंगे, ये 3 तरीके के आप पहलुओं पर विचार करेंगे, तो जैसा आपने फ्यूचर में अपने आप को सोचा है, आप जिस तरीके के फ्यूचर में रहना चाहते हैं, उससे संबंधित आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आज से 10 साल बाद मेरी इमेज क्या होगी, इसकी एक प्लानिंग गाइड बनाई है। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। जैसे अभी काम धंधे वाली हमने बात की थी, वो है घर का खंड है, और आपके सामाजिक खंड है कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। जब आप इन बातों पे विचार करेंगे, जब इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे, तब आपका क्लियर होता चला जाएगा कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस स्टेप को आप स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चलेंगे। जब ये क्लियर होगा, उसी को हम कहते हैं लक्ष्य बनाना। तो लक्ष्य जब तक आप नहीं बनाएंगे, तब तक आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जितना हासिल करना चाहता है उससे ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता, इसीलिए हमेशा अपने भविष्य के सपनों को बड़ा रखें। एक लाइन इसमें है जो ये मुझे दिल को छू गई, कि आपने जैसा सोचा है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, वैसा ही पाएंगे। तो जितना आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है, वैसा ही आपको मिलेगा। तो क्यों ना बड़ा सोचें, बड़ा ही करें। तो ऐसा कुछ आप जीवन में सपना जो देखना चाहते हैं, कभी उससे डरे नहीं कि ये सपना बहुत बड़ा है, ये तो पूरा होगा कि नहीं होगा, मैं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। ये सारे आप क्वेश्चन दिमाग से निकाल दें, बड़ा सपना देखें जो आप पाना चाहते हैं दिल से, जो आपके दिल की आवाज़ है, फिर उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो वो सपने ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, आप अपने परिवार को क्या जीवन स्तर देना चाहते हैं, क्या सामाजिक सम्मान जो है आपको मिल रहा है, वो काफ़ी हद तक हमारे काम धंधे की सफलता पर निर्धारित करता है। ये भी लाइन इसमें बहुत अच्छी दी हुई है। क्या चीज़ है, देखिए कोई कोई व्यक्ति होता है ना, उसकी फैमिली, वो व्यक्ति बहुत धनवान है, बहुत गुणवान है, सफल है, तो उसके परिवार की इज्जत अलग तरीके से होगी, उसकी खुद की रेस्पेक्ट बिल्कुल अलग तरीके से होगी। एक व्यक्ति जो दुखी है, हारा हुआ है, जिसने कोई अपना लक्ष्य नहीं बनाया, वो कहीं सफल नहीं होना चाहता, उसे समझ में ही नहीं आ रहा जीवन में वो क्या स्टेप उठा रहा है, तो उसके परिवार का जो स्तर होगा, उसकी जो रेस्पेक्ट होगी परिवार की, उसकी खुद की, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होगी। क्योंकि मनुष्य, अभी जैसे कहा ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस समाज में वो रहता है उसमें देखने का, व्यक्ति को देखने का एक नज़रिया होता है, परिवार को देखने का एक नज़रिया होता है। तो अगर आप सफल हैं तो समाज में आपकी इज्जत, आपका सम्मान बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, जो हर व्यक्ति पाना चाहता है। तो जो आप सम्मान पाना चाहते हैं, पहले कहते हैं ना, उसके लिए काबिल बनिए, तो वो चीज़ है। तो आप जब अपनी चीज़ों को जिसमें आप सफल होना चाहते हैं निर्धारित करेंगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि जब आदमी की चीज़ें क्लियर हो जाती है ना कि मुझे ये चीज़ पानी है, तो उसको लगन के साथ वो करने लगता है और बहुत जल्दी उसे सफलता भी मिलती है, और दिल के साथ मिलती है, बहुत बड़ी मिलती है। सफलता में पूरे मन से प्रयास की ज़रूरत होती है, और आप किसी काम में पूरा मन तभी लगा सकते हैं जब आप उसे पसंद करते हैं। ये भी इसकी एक लाइन है, मैंने कुछ लाइन है जो अंडरलाइन की हुई हैं, तो वो मैं आपसे जो है पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, सफलता में पूरे मन से प्रयास की ज़रूरत है। अब क्या है, आपने एक लक्ष्य बना लिया, चलो मुझे ये चीज़ पानी है, लेकिन वो दिल के करीब नहीं है, तो आपको पता है वो लक्ष्य पाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। लक्ष्य बनाना बहुत सरल है। अगर एक बच्चा है जिसको आपने बहुत गाइड किया कि पढ़ने से ये होगा, आपको इतना सम्मान मिलेगा, आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मिलेगी, तो वो बच्चा एक 98-99% का लक्ष्य ले लेगा। लेकिन उसका मन संगीत में जाता है, उसका मन एक्टिंग में जाता है,
तो उसको पढ़ाई करना बहुत कठिन लगेगा। ये एक बात ध्यान देने वाली ज़रूर है यहाँ पे। आगे चल के ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, जब आप ये चैप्टर खुद पढ़ेंगे और ज़्यादा क्लियर होती हैं कि जब जिस व्यक्ति का मन जिस काम को करने में लगता है ना, उसमें उसकी सफलता बहुत इजी उसको मिलती है, क्योंकि ना उस काम में उसको थकान होती है, ना उस काम में वो बोर होता है, ना उस काम में उसको चिढ़ मचती है। आप उससे जैसी मेहनत करेंगे, जिस प्रकार की मेहनत करेंगे, वो करने को तैयार होगा। अब एक बच्चा जिसका एक्टिंग में, डांसिंग में, म्यूजिक में मन लगता है, अगर आपने उसे 98, 99 का सपना तो दिखा दिया, लक्ष्य तो निर्धारित हो गया, लेकिन उसमें वो उतनी सफलता नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा, उसका मन, उसका शरीर एक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जो लक्ष्य बनाएं, ये देख के जरूर बनाएं कि क्या आपका मन उसे चाहता है। अगर आप किसी चीज़ को दिल से पाना चाहते हैं, तो अपने आप उस हिसाब की मेहनत करने लगते हैं कि किसी को आपको बार बार स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आपका लक्ष्य आपको मिल गया जो दिल के करीब है, तो वो आप खुद हासिल करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बनना चाहते हैं एक्टर, बनना चाहते हैं डायरेक्टर, बनना चाहते हैं जो है म्यूजिशियन, लेकिन आप उन्हें साइंस पकड़ा देंगे तो वो ज़रूर सपना अपना पूरा करने लगते हैं कि चलो मेरे पेरेंट्स का सपना है, मेरे टीचर का सपना है, या मेरा इसमें फ्यूचर सेट है तो मैं इसी को कर लेता हूँ। तो वैसी सफलता उसको नहीं मिल पाती है। इसके लिए हम 3 इडियट का बहुत अच्छा एक उदाहरण ले सकते हैं। 3 इडियट मूवी जब मैंने देखी थी, तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा था कि अगर आप किसी काम को पसंद करते हो, दिल से करेंगे, जैसे कि रेंचो ने कहा था, तो जब आप पूरी मूवी देखें, जिन्होंने देखी उनको पता ही है, जिन्होंने नहीं देखी एक बार जरूर देखें, क्योंकि वो मूवी देखने के बाद ना लक्ष्य कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। सफलता की हत्या करने के लिए हम 5 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इन हथियारों को नष्ट कर दें, क्योंकि ये हथियार खतरनाक है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, वो पॉइंट आ गया है। सबसे पहले क्या हथियार है कि आप सबसे पहले मारते हैं खुद को नाकाबिल समझ के। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये काम तो बहुत कठिन है, मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे मेरे साथ होगा। ऐसा जब व्यक्ति सोचने लगता है, तो वो अपनी काबिलियत की हत्या पहले दिन ही कर देता है, और वो उस काम को करने में सफल हो ही नहीं सकता जिसमें वो पहले ही डरा हुआ है। ठीक है। दूसरा, सुरक्षा की बीमारी। कुछ लोग क्या होते हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें असुरक्षा इतनी भाव आ जाता है कि मैं ये काम अच्छा खासा कर रहा हूँ, इसमें रोजी रोटी तो मिल ही रही है मुझे, अपना ड्रीम पूरा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ का भी ना रहूँ, वहाँ का भी ना रहूँ। तीसरा, प्रतियोगिता। हम लोग सोच लेते हैं इस फील्ड में मैं पैर रखूंगी, इस फील्ड में तो बहुत लोग हैं पहले से, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई मेरा सवाल ही नहीं होता स्टैंड करने का। पहले ही अगर आपके अंदर ये भावना आ गई, तो जो आप पाना चाहते हैं, जो आप लक्ष्य बनाना चाहते हैं, वो तो आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो पहले ही डर गए। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट हैं, इनको आड़े ना आने दें। इन हथियारों को जो आपका गला घोंट रहे हैं, आपकी हत्या कर रहे हैं, आपका मन को डरा रहे हैं, आप इनको पहले ही फेंक दें। पहला, वो जैसा मैंने आपको बताया था, खुद को नाकाबिल समझना। दूसरा, सुरक्षा की बीमारी। तीसरा, प्रतियोगिता। चौथा, माता पिता का आदेश। देखिए, मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं। हमारा एक ड्रीम था कि मेरा बच्चा एक ये बनेगा, एक वो बनेगा। हमने ये ड्रीम देखा, बच्चे का ड्रीम तो बिल्कुल अलग था। तो बच्चे का जो ड्रीम था, वो थोड़ा सा समय बर्बाद करने के बाद समझ में आया, लेकिन जब बच्चे को अपना ड्रीम क्लियर हो गया, तो उसको ना थकान है, ना कोई डर है, ना कोई बोरियत है। अब वो जो करना चाहता है, वो बच्चा वही काम कर रहा है। तो ये बहुत सीखने की बात है। हमेशा क्या होता है, आदमी खुद ही गलती से सीख पाता, दूसरों की गलती से कम सीख पाता है। तो माता पिता के आदेश से सैकड़ों बच्चे जो हैं वही काम करते हैं जो उनके माता पिता कहते हैं। उनमें उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता। यहाँ फिर 3 इडियट की बात होगी। 3 इडियट में भी एक सीन है ऐसा, जिसे आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये कैरियर चुनने का। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने दिल की बात माता पिता को ढंग से समझाए, अच्छी तरह से बताए कि इसमें मुझे ये बेनिफिट होने वाला है, या मैं इस तरीके का करूंगा, जब आप उसके पॉजिटिव पहलू अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए वो एक सेफ लाइन लेके चलना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कभी फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग माता पिता के आदेश में भी वो काम करना शुरू हो जाते हैं जिसमें उनका लगाव नहीं होता। 5वां क्या है, पारिवारिक जिम्मेदारी। जैसे बहुत सारे लोग हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, अब मेरे पास परिवार है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता।
कुछ पाने के लिए आपको कभी कभार कहते हैं ना कुछ खोना भी पड़ता है, वो वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर सच में कोई बड़ा सपना देखा है, आप कुछ पूरा करना चाहते हैं, तो उसको आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग रिस्क नहीं लेते हैं, डरते हैं, तो वो उसी जीवन को जिसको वो नीरसता मान रहे हैं, जिसमें वो हैप्पी नहीं है, उसको जीते रहते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, परिवार की जिम्मेदारी को उन्होंने अपने कंधों पे लादा हुआ है। ये गलत भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये सही है कि परिवार जब आपके साथ है तो चिंता तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका अपना सपना है तो आप उसको जीने की कोशिश करें और उसमें इतनी मेहनत करें, उसमें इतने लक्ष्य बना के चलें। हमेशा ध्यान रखें कि मुझे ये पाना है तो उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें मेरा परिवार भी सरवाइव ना करे। ठीक है। अब क्या है, इच्छा के सामने समर्पण करने में कोई उम्र नहीं होती। जो आपकी इच्छा है उसके सामने आप समर्पण करें और जो है कुछ नया हासिल करने की कोशिश करें। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब आप इच्छित लक्ष्य बना लेते हैं, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकल्प करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़कर कई गुना हो जाती है। कई लोग, करोड़ों लोग अपना लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को हासिल करने में जी जान से जुटकर नई ऊर्जा हासिल करते हैं। लक्ष्यों से बोरियत दूर होती है, लक्ष्यों से कई लंबी बीमारियां भी दूर होती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, न्यूज़पेपर में आए दिन न्यूज़ आती रहती है, या कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, किसी रिश्तेदारी में सुना होगा, किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा गंभीर रोग लग गया, लेकिन उसकी अगर जीने की इच्छा है, अगर उसने जीवन में कोई सपना देखा है, कुछ वो पाना चाहता है, तो उस बीमारी को भी वो हरा देता है। कहते हैं ना, लाइलाज बीमारी थी, उस बंदे ने उसको हरा दिया। तो लक्ष्य ऐसी चीज है, एम ऐसी चीज है कि जब आपके जी जान से आप किसी चीज को पाने के लिए जुट जाते हैं ना, तो कोई भी बाल बाका आपका नहीं करता है। फिर प्रभु भी आपकी जो है सफलता में सहयोग करता है कि ये व्यक्ति दिल से इस चीज़ को चाहता है और इसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अगर लक्ष्य की इंपॉर्टेंस क्या है, एम हमारा क्यों होना चाहिए कि आज हम ये काम करेंगे, पर डे का भी हमारा एक नियम होना चाहिए कि पर डे हमें ये काम करना है, पर वीक का भी हमारा एक नियम होना चाहिए कि मुझे इतना काम इस वीक में ख़त्म करना है। क्योंकि आपने जो चीज़ सोची है आपको पानी है, तो उसके लिए हर दिन आपको उसके प्रयास में गुजारना पड़ेगा, उसकी लगन में, उसे पाने के लिए। तो ये आपकी गाइडलाइन है कि आपको ये बनाना पड़ेगा कि मुझे कैसे कैसे करना है। अगर सोचिए, सैटरडे संडे आप सुबह उठे, अगर आपने नोट डाउन किया हुआ कि मेरे ये काम है, मैं ये काम करूंगा, फिर इतने इतने टाइम पे मैं एंजॉय करूंगा, रेस्ट करूंगा, कुछ भी करूंगा, इंपॉर्टेंट काम ये है, तो क्या होता है, व्यक्ति चार्ज होता है, वो तुरंत उठता है सुबह, अपने रूटीन वर्क करके वो उस काम को पहले खत्म करता है, फिर वो सैटरडे संडे बिल्कुल रिलैक्स होता है और कुछ ऐसा अचीव उसे फील होता है कि ये 2 छुट्टियां मैंने बहुत यूज़ की और मेरी बहुत बढ़िया निकली। एक व्यक्ति है जिसका कुछ डिसाइड ही नहीं है कि सैटरडे संडे वो क्या करेगा, तो वो सोच के इधर उधर बैठ के, थोड़ा खा पी के, थोड़ा लेट के, थोड़ा इधर उधर घूम फिर के टाइम निकाल देता है। मंडे को उसे बड़ा रिग्रेट फील करता है वो कि यार मेरे 2 दिन खराब हो गए, मेरे इतने काम पेंडिंग थे, मैंने वो किए नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नोट डाउन करते हैं कुछ चीज़ों को, अगर आप लिखते हैं कि मुझे ये काम इस दिन में ख़त्म करना है, इस तरीके से ख़त्म करना है, तो वो बहुत ईजीली ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य तय करें, डेडलाइन बनाएं, किस तारीख तक आपका लक्ष्य हासिल करेंगे और तय करेंगे। अपने आप ये तय करें कि आप कितने समय में इसको हासिल करना चाहते हैं। आप केवल उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना आप हासिल करने की योजना बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लक्ष्य प्रबल लक्ष्य किसी व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। जैसा अभी मैंने बात कही, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ पाना है, कुछ उसने ख्वाब देखे हैं, उसको वो सच्चे दिल से जी रहा है, उसको पाना चाहता है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कोई रोग भी उसको, कैसी भी उसकी शारीरिक कंडीशन हो, वो उसको हरा नहीं सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्या है, सबसे 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका, इसमें एक तरीके का वो दिया हुआ है कि 30 दिन में आप अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, हमेशा इतने सिंसियर तो हम भी नहीं है, तो कैसे अपने आप को चेंज करें, तो उसमें ये भी दिया हुआ है। जैसे एक इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है, जैसे आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया, उसे पाने के लिए आपको तो डर जाएंगे कि आपको, जैसे मुझसे कोई कह देता है एक दिन में 13 वीडियो आपको बनाने हैं, तो मैं शायद हाँ नहीं कहती। अगर किसी ने कहा आपने मनमर्जी से वीडियो बनाने हैं, तो मैंने हाँ कह दिया, मुझे पता ही नहीं चला ये चैप्टर कब कंप्लीट हो गए। इसी तरह से इसमें जैसे किसी को स्मोकिंग छोड़नी है और वो चैन स्मोकर है, अगर आप उससे कहोगे ना स्मोकिंग छोड़ दो, तो उसके लिए असंभव लगेगा, क्योंकि वो उसकी आदत में आ चुका है।
लेकिन इसमें कितना अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने हर 1 घंटे के लिए स्मोकिंग छोड़ी, कि व्यक्ति चैन स्मोकर था, वो बार बार स्मोकिंग कर रहा था, तो उसको दिया कि अब आप 1 घंटे नहीं पियोगे। तो 1 घंटे अगर उसने जीत हासिल कर ली तो अगली बार उसको बढ़ाना है कि वो 2 घंटे नहीं पिएगा। उसे 2 घंटे पे जीत हासिल कर ली तो अगली बार उसे बढ़ाना है कि वो 3 घंटे नहीं पिएगा। ऐसे करते करते उसकी लत भी थोड़ी कम पड़ जाएगी, उसका नशा भी थोड़ा सा उस पर कम हावी होगा और वो स्मोकिंग बड़े इजीली छोड़ देगा। इसी तरीके से ये है कि आपकी क्या क्या आदतें हैं जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। इन आदतों को मैं अपने अंदर लाऊंगा, उसकी एक लिस्ट बनाएं। इन तरीकों से अपने बॉस की नज़रों में अपना मूल्य बढ़ाएं कि आप अपना मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं जॉब में, बिजनेस में या किसी भी फील्ड में जहां आप काम कर रहे हैं। अपने घर में अपना मूल्य आप कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके घर में बड़ी चिक चिक रहती है, आपके घर में चिक चिक क्यों है? नियम बनाएं कि आपने क्या गलत कहा या सामने वाले ने आपको कहाँ गलत समझा। अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि मेरी इन बातों से बंदा नाराज होता है तो अब मैं ये बातें नहीं करूंगा। इन तरीकों से अपने दिमाग को पैना करूंगा। मतलब अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप क्या करेंगे उसकी भी लिस्ट बनाएं। तो ये 30 दिन की जो है सुधार मार्गदर्शिका इसमें लिखा हुआ है। ऐसी आप एक लिस्ट बनाएं कि 30 दिन में मैं अपने अंदर ये चेंज लाऊंगा। जब आप ये चेंज लाएंगे तो अपने आप आपको एक बड़ा ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट व्यक्तित्व देखने को मिलेगा 30 दिनों के बाद। ठीक है। अब जैसे ज्ञान की बात, शिक्षा की बात हम करते हैं, स्कूली शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा कार्यक्रम में सच में बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जो करना चाहते हैं उनके फील्ड की नहीं, हर बच्चे को एक ही एजुकेशन दी जा रही है, जबकि ड्रीम सबका अलग अलग है। तो उस केस में क्या करें? ये तो हम नहीं कह सकते कि शिक्षा छोड़ दें आप, वो जमाने तो गए कि आप घर में पढ़ते थे, स्वाध्याय किया है आपने, वो चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, शिक्षा जो आप स्कूली ज्ञान ले रहे हैं वो लेते रहें, लेकिन उसके साथ साथ जो भी विद्वान हैं, जो भी फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसके जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जीवनी पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें। नई नई कोट आते हैं, नए नए वीडियो आते हैं, मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, नॉलेज वाले वीडियो आते हैं, आप उनको भी देखें, नॉलेज लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिया है जो बहुत अच्छा लगा मुझे। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपने रट लिए कि ये क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं बहुत इंटेलिजेंट होंगे किताबी ज्ञान में, लेकिन अगर आप उनसे व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान की बात करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं आता होगा। कुछ लोग होते हैं बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान में, लेकिन उन्हें स्कूली शिक्षा का बहुत अभाव है। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो व्यक्ति को अपने ऊपर हर वक्त काम करते रहना चाहिए। शिक्षा उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो है विचार आना, अपने आप को पैना रखना, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना, अपने आप को नॉलेज वाला बनाना। ठीक है, केवल जिसको कहते हैं ना रट्टू तोता नहीं बनना है। तो अपने आप को आप कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, इस कार्यक्रम पे आप जरूर ध्यान दें और अपना लक्ष्य ऐसा बनाएं कि जो आप जीवन में चाहते हैं वो आपको जरूर मिले। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने वीडियो वगैरह की बात करी, एक बहुत ही अच्छा और सरल सुझाव है कि आप बुक खरीदें। जैसा इस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो भी मोटिवेशनल या नॉलेज वाली या व्यवहारिक ज्ञान सिखाने वाली किताबें हैं, आप रीडिंग की हैबिट डालें। आप अगर डेली रीडिंग करते हैं थोड़ी बहुत देर भी, एक हैबिट अगर आपके अंदर है तो वो आपके अंदर जो व्यक्तित्व में बहुत बदलाव लाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए काम में जुटे। अब एक बार सारांश में देखें कि सफलता के सिद्धांतों को हम किस तरह काम में ला सकते हैं। पहले इस बात की साफ तस्वीर बना लें, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद आप कैसे होना चाहेंगे, इस बात की कल्पना करें। अपने 10 साल के प्लान को लिख लें। आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इसे किस्मत के भरोसे ना छोड़ें। आप अपने काम धंधे, अपने घर, अपने सामाजिक खंडों में जो हासिल करना चाहते हैं उसे कागज पे लिख लें। अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण कर दें। जो आप चाहते हैं, आप डरे नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, समर्पण कर दें और ज्यादा ऊर्जा हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। काम करने के लिए लक्ष्य तय करें और जीने का असली आनंद लें, क्योंकि तब आप टेंशन फ्री होते हैं। जब आपको सब चीज़ें क्लियर होती हैं, मैं ये ऐसे ऐसे करूंगा, तो टेंशन नहीं होती। एक व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कि मेरा ये डिसीजन मुझे कहाँ की तरफ ले जा रहा है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा जीवन में परेशान होता है। अपने प्रमुख लक्ष्य को ऑटोमेटिक पायलट बनने दें। जब आपका लक्ष्य आप पर हावी हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सही फैसले ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप
प्लेन में बैठे हैं और प्लेन लैंड नहीं कर रहा है, वो वहाँ लैंडिंग उसे नहीं मिल रही, वो वहाँ नहीं आ सकता, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है पायलट जो है कहीं ना कहीं उतारेगा, किसी दूसरे पॉइंट पे उतारेगा, आपको लैंड जरूर कराएगा, क्योंकि हमेशा किसी व्यक्ति के पास दूसरा निर्णय जरूर होता है। तो बात लक्ष्य को बदलने की नहीं है, रास्ते को बदलने की भी है। ये भी किसमें बीच में पॉइंट था कि जब आप अपने लक्ष्य को पा रहे हैं तो अपने पास एक सेफ्टी पॉइंट भी रखें कि ये नहीं तो मैं इस तरीके से इस काम को करूंगा, ये तरीका नहीं जच रहा है तो मैं इस तरीके से करूंगा। लक्ष्य को ना बदलें, तरीके के 2-3 ऑप्शन लेके जरूर चलें। तो इससे क्या होता है, आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिलेगी और बिना टेंशन के मिलेगी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बार में एक कदम बढ़ाएं। आप जो भी काम करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना दिखे, अगर वो आपके एम की तरफ जा रहा है, आपके ड्रीम की तरफ जा रहा है, तो हमेशा सही ही है। 30 दिनों के लक्ष्य बनाते रहें, दिन प्रतिदिन के प्रयास का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। इकट्ठा बड़े चीज को सोचेंगे तो आपको डर लगेगा, अपना ड्रीम सोच लें, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इसी को कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करना, उसे पाने का रास्ता। वैकल्पिक रास्ते तय करें। वैकल्पिक रास्ते का मतलब सिर्फ दूसरा रास्ता चुनना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप अपने लक्ष्य को बदला है, आपने तो सिर्फ रास्ता बदला है। जैसा अभी मैंने कहा, इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि जब भी आपको अपने एम को पाने में दिक्कत आ रही हो, आपको टेंशन आ रही हो, या आपको समझ में आ रहा हो ये निर्णय कहीं गलत हो रहा है, ये काम कहीं गलत हो रहा है, तो प्लान बी को भी लेके चलें। लक्ष्य हासिल करने के लिए आप रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन ड्रीम आपका वही रहेगा जो आप करना चाहते हैं। अपने आप में निवेश करें, ऐसी चीजें खरीदें जिनसे आपकी मानसिक योग्यता और शक्ति बढ़े। शिक्षा में निवेश करें, विचारशील सामग्री में निवेश करें। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये लास्ट, इसका पॉइंट जो है अपने आप में निवेश करें। शेयर मार्केट में बहुत लोग निवेश करते हैं, कुछ लोगों को फायदा भी होता है, कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर खर्चा किया है, मतलब अपने ब्रेन का डेवलपमेंट किया है, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस किया है, अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसने ये सारे काम किए हैं, उसकी सफलता 100% निश्चित है। तो ऐसा हर काम करें जो आपको इंटेलिजेंट बनाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाए, आपके अंदर नॉलेज लेके आए, और आप जो पाना चाहते हैं उसके करीब आपको ले जाए। तो इकट्ठा कोई चीज सोच के डरे नहीं, उसको छोटे छोटे जो है लक्ष्य बनाए कि मैं ये स्टेप उठाऊंगा, ये मुझे मेरे ड्रीम के करीब ले जाएगी। फिर आप देखिए क्या चमत्कार होता है, क्योंकि बड़े इजी वे में आपका ड्रीम पूरा होगा और आप सफल बनेंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही। लक्ष्य जो है निर्धारित करें और सफल बने। Thank you so much.